हेलो स्टूडेंट्स, मैं शारदा की ऑनलाइन क्लासेस में आप बेटा आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी कोलाइडों के बेटा वर्गीकरण की। इसकी बात करी थी कोलाइडों के वर्गीकरण की। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। ये कर रहे थे अपन, अब मैं आपको इंग्लिश में लिखूंगा, कोशिश करना समझने की। टू टाइप में डिवाइड किया था मैंने इनको। फर्स्ट, on the basis of attraction between phases। कौन सी phases? डिस्पर्स्ड और डिस्पर्शन, परिक्षिप्त और परिक्षेपण। सेकंड, on the basis of particles of dispersed media। माध्यम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मीडिया। माध्यम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? मीडिया। अगेन टू टाइप, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। अगेन टू टाइप, मल्टीमोलिक्यूलर और मैक्रोमोलिक्यूलर। द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, बहुअणु, वृहद अणु। क्लियर? अब देखो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल से इंग्लिश होगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे द्रव स्नेही और द्रव विरोधी की। यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो पहला मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण के आधार पर द्रव स्नेही और द्रव विरोधी ये होते क्या? तो आइए देखते हैं इनको। अब देखो ध्यान से, किसकी बात करेंगे? हाइड्रोफिलिक, द्रव स्नेही। क्लियर है? अब देखो, स्नेही मतलब प्यार करना, किसी के प्रति स्नेह होना, प्यार करना। और प्यार करोगे तो सोचो आकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण, आकर्षण लगेगा। तो ध्यान से देखो, द्रव स्नेही यानी आकर्षण, और कौन से अवस्थाओं के बीच? परिक्षिप्त और परिक्षेपण। यानी वे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण प्रावस्थाओं के मध्य क्या लगता है? आकर्षण, उसे क्या बोलेंगे? द्रव स्नेही कोलाइड। और अब दिमाग लगाओ, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक यानी द्रव विरोधी। वे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण प्रावस्थाओं के मध्य क्या लगता है? प्रतिकर्षण, उन्हें क्या बोलेंगे? द्रव विरोधी। बस ये। अब इनके पर थोड़े गुण पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। क्लियर है? तो देखो, पहली क्वालिटी अपन देखते हैं। क्लियर है? हाइड्रोफिलिक की बात करें, ठीक है? फर्स्ट क्वालिटी कि इसमें क्या इनके गुण होते हैं, यानी गुण, प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं गुण को? प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, जैसे ही तुम परिक्षिप्त और परिक्षेपण को मिलाओगे एक दूसरे में,
क्या बन जाएगा, द्रव स्नेही। यानी पहला कि इन्हें सीधे परिक्षिप्त और परिक्षेपण अवस्थाओं को मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है। सेकंड बेटा मैं बात करूं, ये स्थायी होते हैं। अब ये स्थायी से क्या मतलब है बेटा, स्थायी से मतलब है कि इनका आसानी से स्कंदन नहीं होता। क्लियर है, इनका आसानी से स्कंदन नहीं होता। स्थायी क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, स्टेबल। अब ये स्कंदन क्या है, इसको देखो। ठीक है, अभी देखेंगे स्कंदन को, पहले थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, उत्क्रमणीय। क्या होते हैं, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब कि ऐसे कोलाइडों का बेटा अगर एक बार स्कंदन हो गया तो वापस इनको पुनः इसी रूप में प्राप्त किया जा सकता है। किस रूप में, द्रव स्नेही कोलाइडों के रूप में। यानी एक बार अगर अपन ने इसका स्कंदन कर दिया, ठीक है, स्कंदन क्या है अभी बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत, चलो भी सुन लो। एक बार अगर अपन ने इसका स्कंदन कर दिया तो दोबारा इनको इसी रूप में प्राप्त वापस कर सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय। क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय। क्लियर है। उदाहरण देखो, क्या देखो, उदाहरण इसके गोंद, स्टार्च, प्रोटीन आदि। क्लियर है। ये गुण हो गए कि पहला इन्हें डायरेक्ट मिलाकर प्राप्त कर सकता है। किस किस को मिलाकर, परिक्षिप्त और परिक्षेपण को। एक सिंपल सा समझा रहा हूं, एक कटोरी लो, उसमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण मिला दो, दोनों को एक साथ घोल के मिला दो, क्या मिल जाएगा तुम्हें, द्रव स्नेही। सिंपल सा। स्थायी होते हैं, ठीक है, बता दिया, यानी आसानी से स्कंदन नहीं होता। उत्क्रमणीय यानी कि एक बार अगर स्कंदन हो गया तो वापस उस स्कंदन से वापस अपन क्या प्राप्त कर लेंगे, द्रव स्नेही। क्या प्राप्त कर लेंगे, द्रव स्नेही। और एग्जांपल का गोंद, स्टार्च, प्रोटीन एग्जांपल हो गए इसके। एक बार रिपीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर है। अब देखो, अब पहले वर्ड है स्कंदन। क्या वर्ड है अपने पास, स्कंदन। देखो ध्यान से, स्कंदन होता क्या है, मैं पहले तुम्हें एक बात बता दूं। थोड़े बहुत दिन बाद जब ये खत्म हो जाएगा क्लोराइड, तो एक स्कंदन को हम डीपली पढ़ेंगे, आगे जाकर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि स्कंदन होता क्या है, इसे स्कंदन को कैसे किन किन विधियों से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें केवल स्कंदन की परिभाषा समझा रहा हूं। क्लियर है। वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे स्कंदन होता क्या है। तो यहां का स्कंदन की परिभाषा देख लो एक बार कि स्कंदन होता क्या है। ठीक है। स्कंदन बेटा इंग्लिश में इसे बोलता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन या क्या हो जाएगा, फ्लोक्यूलेशन। क्या है, फ्लोक्यूलेशन। इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में दो टर्म यूज करते हैं, कोएगुलेशन, ठीक है, और फ्लोक्यूलेशन। बोलने की कोशिश करो, एक बार में अगर प्योर प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में बोलते हैं उच्चारण, गलती करो बार बार बोलो, एक बार एक टाइम ऐसा आएगा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फर्स्ट क्या बोलेंगे, कोएगुलेशन। क्लियर है। सेकंड क्या हो जाएगा तुम्हारा, फ्लोक्यूलेशन। क्या हो जाएगा, फ्लोक्यूलेशन। होता क्या है, किसी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होना। किसी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है बेटा, कोएगुलेशन। क्या कहलाता है, कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन। क्या कहलाता है, कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन।
किसी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होना। समझो क्या है ये, मान लो फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है मेरे पास, ये बीकर मान लो ये कोलाइडी विलयन है। तुमने मान लो बाहर से जैसे ही कोई पदार्थ डाला, जैसे ही कोई केमिकल डाला, ये जो पूरा कोलाइडी विलयन है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो गया और नीचे बैठ गया, जम गया थोड़ा सा। क्लियर है? यानी इसे क्या बोलेंगे? अवक्षेप। यानी सारा कोलाइडी विलयन किसमें कन्वर्ट हो गया? इस अवक्षेप में। कैसे ही? जैसे तुमने बाहर से कोई केमिकल डाला, बाहर से कोई पदार्थ डाला, तुरंत किसमें कन्वर्ट हो गया? एक गाढ़े गाढ़े पदार्थ में, और नीचे बैठ गया सारा। क्यों? तो गाढ़ा पदार्थ क्या होता है? थोड़ा हैवी होता है, हैवी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाएगा। अवक्षेप। क्या बोलेंगे इसे? अवक्षेप। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में पीपीटी। क्लियर है? तो किसी कोलाइडी विलयन के अवक्षेप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? स्कंदन। बस अभी केवल इतना याद कर लो, आगे इसको फिर कह रहा हूं डीपली पढ़ेंगे कि स्कंदन किन किन विधियों से होता है। द्रव स्नेही का होगा नहीं होगा, द्रव विरोधी का होगा नहीं होगा, ये सारा कहां पढ़ेंगे? अपन आगे पढ़ेंगे। यहां मैंने परिभाषा इसलिए बताई क्योंकि मेरे पास वर्ड आ गया था स्कंदन, और इसको बताना जरूरी था। तो दोबारा सुन लो, किसी कोलाइडी विलयन के अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन। फिर बोल रहा हूं, किसी कोलाइडी विलयन के अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द प्रोसेस इन विच ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर कन्वर्ट इनटू प्रेसिपिटेट नोन एज फ्लोक्यूलेशन या कोएगुलेशन। क्लियर? ठीक है, देख लो। फिर अपन आगे चलेंगे, फिर पढ़ेंगे द्रव विरोधी। द्रव स्नेही तो हो गया, द्रव विरोधी। स्थायी का मतलब स्कंदन आसानी से नहीं होता, यानी आसानी से अवक्षेप में परिवर्तित नहीं होते। क्लियर? देखो, उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से। बेटा दूसरा पढ़ेंगे हाइड्रोफोबिक। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोफोबिक, हिंदी में द्रव विरोधी। परिभाषा तुम सबको आती है कि परिक्षिप्त और परिक्षेपण के मध्य क्या लगे? प्रतिकर्षण। क्या लगे? प्रतिकर्षण मींस आकर्षण ना लगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक, द्रव विरोधी। गुण देखो भाई द्रव स्नेही को तुम कैसे प्राप्त कर रहे थे? परिक्षिप्त में क्या मिला दो? परिक्षेपण। डायरेक्ट क्या मिलेगा तुम्हें? डायरेक्ट क्या मिलेगा? द्रव स्नेही। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, यानी कि इन्हें सीधे मिलाकर प्राप्त नहीं कर सकते। इन्हें सीधे मिलाकर प्राप्त नहीं कर सकते। वो स्थायी होते हैं, ये क्या होंगे? अस्थायी। यानी कि इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। थर्ड, वो उत्क्रमणीय थे, ये क्या है? अनुत्क्रमणीय। यानी कि अगर एक बार इनका स्कंदन हो गया, अगर एक बार ये अवक्षेप में परिवर्तित हो गए, तो वापस इनको द्रव विरोधी कोलाइड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अनुत्क्रमणीय क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इरिवर्सिबल। उत्क्रमणीय को क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। एग्जाम्पल, धातुओं के विलयन। ठीक है, अधातुओं के जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये क्या होंगे? इनके एग्जाम्पल हो गए। तो ये था द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। उम्मीद करता हूं द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दोनों तुम्हें अच्छे समझ में आ चुके होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। बेटा द्रव स्नेही, स्नेही शब्द से पता चल रहा है कि दोनों में क्या लगे? आकर्षण बल। किस किस के बीच? परिक्षिप्त और परिक्षेपण के बीच क्या लगे बेटा? आकर्षण का बल लगे। सेकंड, ये स्थायी होते हैं। थर्ड, ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। स्थायी से मतलब इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता। क्लियर है? स्कंदन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें कोलाइडी विलयन किसमें परिवर्तित हो जाता है? अवक्षेप में। यानी किसी कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन। अवक्षेप क्या है मैंने तुम्हें समझा दिया।
ठीक है, अब बात करते हैं द्रव विरोधी हाइड्रोफोबिक की। पहला, सबसे पहली बात, इनको डायरेक्ट मिलाकर प्राप्त नहीं कर सकते, इन्हें रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जाता है। अलग वो ही पढ़ेंगे कि द्रव विरोधी क्लोराइड कैसे बनाते हैं, आगे ये टॉपिक आएगा कि द्रव विरोधी क्लोराइड कैसे बनाए जाते हैं। सेकंड, ये क्या होते हैं, अस्थायी, मींस इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। जहां भी स्थायी और अस्थायी है, सीधा कनेक्शन किससे जोड़ो, स्कंदन से। किससे, स्कंदन से। इंग्लिश में कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन। क्लियर। थर्ड, ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय, यानी कि एक बार अगर इनका स्कंदन हो गया बेटा, इनको वापस द्रव विरोधी क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है। तो ये थे द्रव स्नेही और द्रव विरोधी क्लोराइड। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं तुम सबको समझ में आया होगा, और बेटा ये भी उम्मीद करता हूं घर पर लगातार पढ़ाई कर रहे होगे। जरा सी भी लापरवाही मत बरतो, अपनी लगातार पढ़ाई करते रहो। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति रिवाइज करते रहना, क्योंकि डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं करोगे तो। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।